Good afternoon, all of you. So today is our last class for joint venture. आज हम लोग बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी कर लेंगे. हम लोगों ने ऑलरेडी दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग कर ली है. फर्स्ट वाज व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड और मेंटेन्ड, एंड अनदर वाज व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. तो अब जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है दैट इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 5 मंडे को होगा आपका टेस्ट. सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आएंगे. जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड की है वो बहुत कंफर्टेबली टेस्ट को कर पाएंगे और कंसंट्रेशन के साथ अगर अटेम्प्ट किए. टेस्ट में ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, जिनके भी आंसर्स अगर आपने रेगुलर क्वेश्चंस किए हैं और कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको लिखवाता हूं वो भी अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आराम से उनके आंसर्स कर पाएंगे. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम फटाफट से बताएंगे मुझे. यस सर, क्लियर है. यस सर. ऑल राइट. तो आप सबका भी टेस्ट है, आपको भी ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा. तो बिल्कुल सबने ऑनेस्टी के साथ वही टेस्ट सेंड करना है पीडीएफ बना के. ओके, पर्सनली मेरे को सेंड करेंगे, कोई भी बच्चा ग्रुप पे सेंड नहीं करेगा. नहीं तो ग्रुप पे कर दिया तो एक का टेस्ट बाकी बच्चे भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं. तो मेरे को पर्सनली आप लोग सेंड करेंगे, आपको चेक करके भी वैसे ही ऑनलाइन मोड से मिल जाएगा. चलो जी स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे सब लोग. साहनी एंड साहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स. तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, यहां पर जो जॉइंट वेंचरर्स होते हैं जिसको हम को वेंचरर बोलते हैं, उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. कभी वो सेल परचेज किसी और चीज की कर रहे होते हैं, कभी वो शेयर्स भी खरीद रहे होते हैं. यहां पर उनको क्या करना है, 800 बैग्स फूड ग्रेन्स बेचने का काम किसी ने दिया. किसी ने बोला कि भाई हमारा फूड ग्रेन्स बिकवा दो और बदले में आपको कमीशन वगैरह हम दे देंगे. तो कौन है दो लोग? पहला को वेंचरर जिसका नाम क्या है, साहनी, और दूसरा जिसका नाम क्या है, साहू. ये दोनों ज्वाइंट वेंचर में आए, दोनों इकट्ठे हुए एक टेम्पररी बिजनेस के लिए, एक छोटे से असाइनमेंट के लिए. और क्या था इनका काम? टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स. 800 बैग्स इनको फूड ग्रेन्स बेचने हैं, अनाज बेचना है बेसिकली. ओके जी. और आगे क्या कह रहे हैं? द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन देम. बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? क्या यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? यस और नो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब यही होता है कि आप रिस्क को भी क्या कर रहे हैं, आपस में डिवाइड कर रहे हैं. तो इन्होंने इनडायरेक्टली वर्ड बिजनेस रिस्क यूज करा. एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आगे चलते हैं. सहानी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग. तो सबसे पहले तो सहानी ने कितना बैग सप्लाई करे? 400 बैग, क्योंकि आपको सेल करना है तो पहले आने भी चाहिए. 400 बैग यहां से सप्लाई हुए. कितने रुपए का एक बैग? 800 पर बैग. चलो जी उसके बाद देखते हैं. एंड पेड फ्रेट 8000, इंश्योरेंस 2000. तो दो खर्चे भी होगा इसके लिए. फ्रेट कितने का? 8000, और इंश्योरेंस कितने का? 2000 का. साहू सेंट 400 बैग्स एट 1000 पर बैग. बताओ जी टोटल 800 बैग होगा कि नहीं होगा? तो 400 बैग किसने सेंड किए? साहनी ने. और 400 बैग किसने सेंड किए? साहू ने. लेकिन दोनों का जो रेट है वो थोड़ा सा अलग अलग है. 1000 पर बैग. यही उनका ऑब्जेक्टिव था, यही उनको काम मिला हुआ था. आगे चलते हैं. ही पेड, ही का मतलब अब बात किसकी हो रही है? साहू की. ही पेड 2500 फ्रेट के, 8000 इंश्योरेंस के, एंड सन्ड्री एक्सपेंस कितने? 500 रुपए. इन सबको भी हम लोग इस डायग्राम में लिख डालेंगे. फ्रेट, इंश्योरेंस 2500 रुपए, 8000 रुपए, एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 500 रुपए. ओके जी. पहले तो मैं इन दोनों को वेंचरर का खर्चा टोटल कर लेता हूं. बताओ जी साहनी का टोटल खर्चा कितना हो गया और साहू का कितना हो गया? 11000 रुपए. आगे चलो जी. साहनी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू. साहनी ने कहा भाई साहू को बहुत सामान खरीदना पड़ रहा है या फिर उसकी लिक्विडिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो काम तो हमको मिलकर ही करना है, एंड में एडजस्टमेंट भी होनी ही है. तो साहनी ने क्या करा? साहू को सामान खरीदवाने में हेल्प करी और 50,000 रुपए एडवांस दे दिया कि ये पकड़ एडवांस, और तू 400 बैग खरीद लियो जो हमको आगे बेचने हैं. चलो जी.
नाउ दे अपॉइंटेड संदीप, अब ये एक और करेक्टर आ गया आपके इस क्वेश्चन में, दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स। इन्होंने कहा हमसे तो इतने ग्रेन्स बेचे नहीं जाएंगे, तो चलो किसी और को अपॉइंट कर लेते हैं। तो इन्होंने किसको अपॉइंट करा? संदीप को, जो कि इन दोनों का एजेंट की तरह काम करेगा। अब इस एजेंट ने क्या करा? संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट 1200 पर बैग। इसने सारे के सारे बैग कितने के बिकवा दिए? 1200, और ऑल बैग बोल रहा है तो मतलब 800 के 800 बिकवा दिए। और हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि हमको 800 बैग किसी को बिकवाने थे, तो 400 यहां से आए खरीदे, 400 उसने खरीदे, टोटल 800, संदीप ने 1200 के रेट पे बिकवा दिए। मुझे बताओ टोटल सेल कितने की करवाई संदीप ने? कैलकुलेटर से निकाल लो भाई, सब लोग मुझे दिखने चाहिए, सबके पास कैलकुलेटर। 9,60,000। और लगे हाथ इन दोनों की परचेजेस भी बता दो। साहनी ने 400 बैग 800 के खरीदे, तो टोटल परचेज कितने की करी? साहू ने 400 बैग 1000 रुपए के हिसाब से खरीदे, कितने की हो गई? 4 लाख रुपए की। देखो सारी कैलकुलेशन तो हम डायग्राम के आसपास ही सब कर लेते हैं, और ऐसे ही आपको करना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ आपका बिल्कुल ठीक होगा, इवन प्रेजेंटेशन भी आपकी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, ही डिडक्टेड 21,000 एज इज एक्सपेंसेस। तो उसने कहा ये सब बेचने में मुझे बहुत अलग अलग जगह जाना पड़ा, जिसमें मेरे खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस हो गए कितने रुपए के? 21,000 रुपए के। और उसने साथ में बोला ये तो खर्चे हैं, इसमें मैंने कुछ कमाया नहीं, आपका काम कर रहा हूं तो कुछ कमाऊंगा भी, उसके लिए मुझे कमीशन दे दो। कितनी? 5% ऑन सेल। तो कमीशन भी मिलेगी 5% ऑन सेल। तो बताओ जी 5% ऑफ 960 कितना हो गया? 48,000। यहां पर संदीप मतलब एजेंट की कमीशन भी बन गई। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का भी फ्लेवर लेके आ रहा है। वहां पर भी तो कंसाइनी का यही काम होता था, आपके सामान को बिकवाना और बदले में कमीशन लेना, और उसके खर्चे नहीं होते थे, वो कंसाइनर के होते थे। तो यहां पर को वेंचरर्स ने अपने लिए एक आगे एजेंट रखा है, जो उनके असाइनमेंट को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प कर रहा है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू साहनी। अब बताओ जी ये सारा का सारा पैसा है वो कौन लेकर बैठा हुआ है? साहनी लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि सेल तो उसी ने करी, जो सेल करता है पैसा उसी के पास होता है। तो उसने 6 लाख रुपए का चेक दे दिया साहनी को, और जो बैलेंस है वो साहू को दिया बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो उसने चेक या कैश में नहीं दिया, उसके लिए उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा दिया और साइन कर दिया कि मैं आपको थोड़े टाइम बाद दे दूंगा। और वो अमाउंट कितना है वो क्वेश्चन में आपका मिसिंग है। ये तो पक्का पता है कि चेक साहनी को कितने का दिया? 6 लाख का। आओ जी डायग्राम बनाए। संदीप के यहां से साहनी को क्या गया? चेक गया, कितने रुपए का? 6 लाख का। और संदीप के यहां से साहू को क्या गया? बियर गया, कितने का गया? पता नहीं कितने का गया, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उन्होंने तो बैलेंस वर्ड लिख दिया, बैलेंस से अमाउंट नहीं पता चलता, वो तो हमारी कैलकुलेशन बताएगी। चलो जी आगे चलते हैं। द को वेंचरर सेटल्ड देयर अकाउंट। वो तो होना ही था, ये आपका बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। सो एट द एंड यू हैव टू सेटल इट डाउन। और आपको क्या करना है? ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बनाना है, साहू का अकाउंट बनाना है, और संदीप का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहनी। उनको यही 3 अकाउंट बनाने चाहिए। ज्वाइंट वेंचर मतलब बिजनेस का अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस बताएगा, साहू का मतलब को वेंचरर का अकाउंट, उसको कितने रुपए देने हैं या लेने हैं वो बताएगा, और संदीप का अकाउंट जो आपका एजेंट था उससे अल्टीमेटली आपको कितने रुपए लेने हैं वो ये अकाउंट बताएगा। सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? चलें आगे। आओ जी फटाफट से सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर का फॉर्मेट बनाएंगे, और यही डायग्राम को पकड़ के रखेंगे, इसी से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इन द बुक्स ऑफ साहनी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इन बुक्स ऑफ साहनी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके जी, सबसे पहले मुझे बताएंगे सब लोग फटाफट से, साहनी ने खुद कितने रुपए लगाए या कितने रुपए का सामान लगाया इस बिजनेस में? सर 3,20,000 के उसने गुड्स लगाए। यस और नो? या गुड्स का सामान खरीद के लगाया, गए तो उसकी तरफ से पैसे ही हैं। तो यहां पर लिखो टू बैंक। उसने यहां पर फिनिश्ड गुड्स लगा लिए, खुद लगाएगा टू बैंक लिखेगा,
को वेंचरर लगाएगा उसका नाम लिखा जाएगा। कितना आ गया था यहां पर 3,20,000। कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये कैसे आया 3,20,000? 400 बैग थे, 800 रुपए का यहां पर एक बैग था। क्या और भी कुछ खर्चा किया साहनी ने? यस, 10,000 रुपए का और भी खर्चा किया। फ्रेट का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा तो यहां पर लिखते हैं टू बैंक फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। मुझे बताओ ये जो साहनी ने साहू को एडवांस दिया 50,000 रुपए, क्या ये इनके बिजनेस का खर्चा है या सिर्फ एक ये ट्रांसफर एंट्री है? ये तो आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया, बाद में आप एडजस्टमेंट कराएंगे, क्या इससे बिजनेस के कॉस्ट बढ़ जाती है या प्रॉफिट कम हो जाते हैं? ऐसा कुछ होता है? आंसर इज नो। ये जस्ट एक ट्रांसफर अमाउंट है जो एक पार्टी दूसरे को दे रही है और आगे वो एडजस्टमेंट कराएगी। इसका ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से या ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो जब मैं साहनी की बुक्स में साहू का अकाउंट बनाऊंगा तो उससे कितना लेना देना उसमें मैं इसको एडजस्ट करूंगा। ज्वाइंट वेंचर एक बिजनेस का अकाउंट है जिसमें दोनों को वेंचरर के खर्चे नोट डाउन किए जाते हैं, सेल नोट डाउन की जाती है और अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट आया लॉस आया वो कैलकुलेट करते हैं। आपसदारी वाली चीजें यहां पर कैलकुलेट नहीं होंगी कि आपने दूसरे को वेंचर को इतने रुपए ट्रांसफर करे, उसने आपको इतने किए। दिस इज नन ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। इधर बिजनेस के प्रॉफिट को कोई लिंक नहीं है, वो तो आप आपस में एक दूसरे का अकाउंट अपनी बुक्स में बनाएंगे तो देखेंगे। गॉट इट? ये क्या खर्चा हो गया? 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, इससे कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर आप इसको अगर एक्सपेंस बोलते हैं तो वहीं गलती है। हम खाली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेके प्रॉफिट निकालते हैं, जो हमने बचपन में क्लास 6 में फॉर्मूला पढ़ा था, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। ना तो ये मेरा एसपी है जो ट्रांसफर कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ सेल, और ना ही ये मेरा कॉस्ट का पार्ट है जिससे मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। और मैं चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करूं, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, चाहे जॉइंट वेंचर अकाउंट की बात करूं या दुनिया के कोई भी बिजनेस के अकाउंट की बात करूं, वहां पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, एसपी माइनस सीपी, और वो प्रॉफिट निकाल के देता है। दिस इज नॉट नाइदर दिस इज कॉस्ट नॉर दिस इज योर सेल। तो ये हमारे बिजनेस के अकाउंट में नहीं आएगा और जॉइंट वेंचर अकाउंट हमारा बिजनेस का अकाउंट है जो हमको प्रॉफिट या लॉस निकालने में हेल्प करता है। गॉट इट? चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, इसके बाद बताओ और क्या खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो खर्चा मैं करूं या वो खर्चा दूसरा को वेंचरर करे। हाँ जी, देखो डायग्राम में साहू भी 400 बैग 1,000 रुपए के खरीद रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू साहू। कितना अमाउंट हो गया? 4 लाख रुपए। ये उसने फिनिश गुड लगाए हैं बिजनेस में। क्या साहू ने भी कुछ खर्चा करा? यस सर, फ्रेट का खर्चा करा, इंश्योरेंस का करा, सन्ड्री एक्सपेंस का करा, टोटल 11,000 रुपए साहू ने खर्चा करा। तो अगेन लिखो टू साहू, और कौन कौन से खर्चे हैं? फ्रेट कॉमा इंश्योरेंस कॉमा सन्ड्री एक्सपेंसेस। टोटल कितना हो गया? 11,000 रुपए। बिजनेस से जुड़े जितने भी खर्चे हैं वो सब आपको लेने पड़ेंगे। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। अल्टीमेटली जो सेल अमाउंट होगा उससे ही वो खर्चे एडजस्ट किए जाएंगे, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, सब मैं यहां पर लेता हूं। और बताओ जी, क्या और भी कुछ खर्चा है या खर्चे खत्म हो गए? खत्म हो गए। मुझे बताओ ये जो संदीप है, जो एजेंट है, ये जो 21,000 के खर्चे कर रहा है, क्या अपनी जेब से करेगा या ये भी हमसे ही लेगा? तो जब हमसे लेगा या एडजस्ट करेगा तो क्या ये हमारे बिजनेस का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? क्या मेरा खर्चा वही होता है जो चीज मैं खुद खरीद के लाता हूं, या मैं आपको भेज दूंगा मेरे बिजनेस के लिए 10,000 की चीज खरीद के लाओ, तो वो मेरा खर्चा नहीं होगा? वो भी मेरा खर्चा होगा। तो इसको भी हम लोग यहां पर लिखेंगे। लिखो जी फटाफट से, टू संदीप, इसने भी एक्सपेंसेस किए हैं कितने रुपए के? 21,000 रुपए के। तो अभी तक तो बस खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, पैसा मिलने की तो बात ही नहीं हो रही। मुझे बताओ पैसा कहां से मिलेगा? कमीशन भी देंगे, लेकिन पहले सेल होगी फिर हम कमीशन को लिखेंगे, तो थोड़ा सा समझने में और इजी होगा। तो पहले तो संदीप जी ने क्या करी? सेल करी। कितने की? 9,60,000 की। तो पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं बाय संदीप सेल्स। कितने की? 9,60,000 की। ओके जी। अब क्या 9,60 का 9,60 हमें दे देगा या कमीशन भी उसको हमें देनी पड़ेगी? तो आओ जी उसकी कमीशन लिख देते हैं। टू संदीप कमीशन, कितनी कमीशन है? 48,000। दैट्स इट। फटाफट से बैलेंस करेंगे, बताएंगे प्रॉफिट आया कि लॉस आया। हाँ जी, टोटल लगाओ, बैलेंस करो सब लोग। 1,50,000 का प्रॉफिट आ गया।
टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर 1,50,000। ओके डन। बताओ जी इनकी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:2। साहनी एंड साहू कितना कितना हो गया? हाँ जी कितना आया? 90,000 और 60,000। क्लियर है सबको? यस और नो? एनी डाउट प्लीज आस्क। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो जी यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट हो? Yes, डन sir. चलें आगे। दूसरा क्या हमको काम बोला है? आगे क्या बोला है? साहू का अकाउंट बनाओ। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो हमने उसको एडवांस वगैरह दे रखा है। आओ जी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर साहू का अकाउंट बनाएंगे। साहू हमारे लिए कौन है? को वेंचरर है। साहूज अकाउंट। साहूज अकाउंट। बताओ जी आपने मिस्टर साहू को किन किन चीजों के बेनिफिट देने हैं? सर साहू ने ना सबसे पहले बिजनेस के लिए 4 लाख रुपए दिए थे क्योंकि सामान लेके आया था। लेके आया था कि नहीं? देखो करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपने नरेशन प्रॉपर करी है, मतलब आगे अगर आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको आगे भी हेल्प करती है। सर कैसे? यहां पर जहां जहां पर भी आपको साहू दिख रहा है ना, बस अब आपके लिए वही रेलेवेंट है। जहां जहां आपको साहू दिख रहा है, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? बस यही आपके लिए रेलेवेंट है, बाकी को भूल जाओ। हम अकाउंट ही साहू का बना रहे हैं। तो साहू ने क्या करा? 4 लाख रुपए का सामान लगाया, 11,000 रुपए के और खर्चे करे, और उसका प्रॉफिट भी 60,000 का बनता है। ये सब चीजें आपको साहू को देनी पड़ेंगी, तो उसके अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बाय ज्वाइंट वेंचर फिनिश गुड लगाए, कितने के जी? 4 लाख रुपए के। बाय ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस का खर्चा करा, कितना? 11,000 रुपए। फिर साहू बोलेगा कि मुझे मेरा प्रॉफिट भी चाहिए। कितना प्रॉफिट था साहू का? 60,000 रुपए। तो साहू आपसे टोटल कितने रुपए मांग रहा है? 4,71,000 रुपए की मुझे कैसे भी करके 4,71,000 रुपीज चाहिए, और अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 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 साहनी क्या कहेगा? ऐसे कैसे कुछ भी नहीं मिला? सबसे पहले तो मैंने आपको एडवांस भेजा था, ये देखो जी, दिया था कि नहीं दिया था? 50,000 तो एडवांस ही था। अब बात होगी ना इसकी, तो सबसे पहले क्या होगा? एडवांस को एडजस्ट किया जाएगा। टू बैंक एडवांस, टू बैंक एडवांस कितना? 50,000 रुपए। ओके जी। इसके अलावा क्या मिल रहा है साहू को? क्या कहीं से पैसा मिल रहा? और संदीप से पैसा मिल रहा है। क्या संदीप साहू को पैसा दे रहा है या साहू को वो बिल दे रहा है? पैसा तो दे नहीं रहा, बल्कि बिल दे रहा है। वो तो पैसा किसको दे रहा है? साहनी को, जिसका अमाउंट पता है। अब बिल में भी होता तो अमाउंट ही है, लेकिन कितना अमाउंट है वो नहीं पता। तो हम लोग को भी अभी क्या करना पड़ेगा? अभी सोचना पड़ेगा कि कितना अमाउंट यहां बनता है। कोई बात नहीं, हम लोग लिख देते हैं टू संदीप, और यहां पर संदीप से इसको बिल का पैसा आएगा। आगे मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहां पे अभी कुछ भी नहीं लिख रहा। ओके, तो अभी हमको इस अकाउंट को टेम्पररीली क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अमाउंट ही नहीं पता। और ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा वो बैलेंस क्लियर कर रहा है। क्या पता संदीप को उतने रुपए देना ही ना हो, तो वो जबरदस्ती कैसे दे देगा? संदीप जो आपका एजेंट है वो कितने रुपए देगा? सर जितनी उसने सेल करी है वो देगा, माइनस करेगा जो उसका खर्चा हुआ। खर्चा हुआ था ना कि नहीं हुआ था? 21,000 रुपए का खर्चा हुआ, वो काट के देगा। फिर वो अपनी कमीशन भी काटेगा। फिर जो पैसा बचेगा उसमें से वो 6 लाख का तो चेक बना के देगा साहनी को। फिर जो अल्टीमेटली पैसा बचेगा वो पैसा किसको देगा? वो बिल के थ्रू साहू को देगा। तो जब हम लोग इतनी कहानियां सोच ही रहे हैं और क्वेश्चन ने हमको बोला ही है अकाउंट बनाने के लिए, तो ये काम हम अकाउंट बना के ही कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एजेंट का अकाउंट मतलब मिस्टर संदीप का अकाउंट। इससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उसका कितना पैसा चेक में आ रहा है और कितने पैसे का वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है।
आओ जी, सबसे पहले मुझे बताओ संदीप, आपका मेजर अमाउंट किस फॉर्म में लेके बैठा हुआ था? तो टू जॉइंट वेंचर सेल्स कितने रुपए की हुई थी? 9,60,000। क्या 9,60 का 9,60 वो आपको वापस कर देगा? नहीं, वो सबसे पहले क्या डिडक्ट करेगा? अपनी कमीशन या एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। कमीशन कितनी थी? 48,000। उसके खर्चे कितने थे? 21,000 रुपये। और अब ये वो पेमेंट दे कैसे कैसे रहा है? चेक से दे रहा है, तो मुझे तो पैसा मिल रहा है। मैं कौन हूं? मैं हूं साहनी इस क्वेश्चन में। तो मुझे तो चेक रिसीव हो गया, कितने का? और उसने कहा बैलेंस के लिए वो क्या कर रहा है? बिल बना रहा है। और वो बिल मुझे नहीं देगा, किसको देगा? साहू को देगा बिल। बताओ जी, उसको बिल कितने का बनाना पड़ेगा? टोटल 9,60,000 लेने थे, 48 कमीशन डिडक्ट होगी, 21,000 एक्सपेंस डिडक्ट होंगे, 6 लाख दे चुका है। कितना बचा? 2,91,000 रुपीज। नोट इट डाउन एवरीवन। इतने का ही उसको बिल बनाना पड़ेगा। दिस वॉज द अमाउंट जो क्वेश्चन में क्या था? मिसिंग था। उन्होंने बोला बैलेंस का बिल बना रहा है। कितना बैलेंस है वो नहीं पता था। हम लोगों ने बैलेंस निकाल लिया कि इतना बैलेंस उसका बचता है। गॉट इट एवरीवन? इतना बैलेंस बचता है जितने का बिल बन गया। और यही अमाउंट अल्टीमेटली किसको मिल जाएगा? साहू को। तो जो हमने अकाउंट को स्टॉप करा हुआ था, अब हम लोग बिल्कुल उसको प्रिपेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे सब लोग यहां तक फटाफट से। डन एवरीवन? अब आ जाओ जी वापस से साहू के अकाउंट में। तो अब साहू का अकाउंट कह रहा है कि उसने 4 लाख के फिनिश गुड्स का पैसा लगाया, 11,000 का और खर्चा करा, 60,000 उसका प्रॉफिट बनता है। टोटल वो 471,000 बिजनेस से मांग रहा है। 50,000 उसको एडवांस मिल चुका है। बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू उसको कितना मिल गया? 291,000। क्या हो गया उसका फुल सेटलमेंट? नहीं। कितना बचा? तो वो जो बैलेंस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज द फुल और फाइनल सेटलमेंट। बैलेंसिंग फिगर कितना अमाउंट? 1,30,000 रुपये। टोटल इज 471,000। ये कहां से आया बिल वाला अमाउंट? वो यहां से आया। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं आप, अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट ही करके दिखानी पड़ेगी। क्लियर है सबको? यस और नो? तो अल्टीमेटली इतने अमाउंट की क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे। करो जी अच्छे से सब लोग नोट डाउन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Done. So now let's move to the last concept of this topic. Note it down everyone. हेडिंग डालेंगे सब लोग। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। और when each co-venturer keeps record of its own transactions.
देखो अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज मेमोरेंडम अकाउंट बनाने की या मेथड बनाने की बात होगी, इसका मतलब वो अकाउंटिंग होती है नोशनल। नोशनल का मतलब होता है फॉर इंटरनल पर्पसेस ओनली। वो कहीं पर भी सबमिट नहीं होती ऑफिशियली, वो आपको खुद की चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, हिसाब किताब लगाने के लिए जरूरी होती है। बाहरी दुनिया को, आउटसाइड वर्ल्ड को उससे कोई भी लेना देना नहीं होता, लेकिन वो कुछ रफ ड्राफ्ट या रफ कैलकुलेशन या रफ अकाउंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं वो ऑफिशियल काम करने के लिए, जिसको आपको ऑब्वियसली सबमिट करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सबमिट होती है, लेकिन डायरेक्टली ये अकाउंट कहीं पर भी नहीं जाते। तो यहां पर भी क्या काम होगा, हर एक को वेंचरर अपनी खुद की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगा, उसको दूसरे से कुछ नहीं करना, क्योंकि जो दूसरा को वेंचरर है वो भी अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख रहा है। और अल्टीमेटली जब वो शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, तो ऑब्वियसली आपको सारी ट्रांजैक्शंस तो पता चली जाएंगी, और तब आप देखेंगे कि किसने किसको कितने रुपए देने हैं। तो लिखना स्टार्ट करेंगे सब लोग। यहां से आपको शॉर्ट नोट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप फिलअप क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं। सो राइट इट डाउन इन दिस मेथड। इन दिस मेथड transactions made by each CV means co-venturer, by each co-venturer is shown against their name। जहां पर उनका नाम लिखा होगा वहां पर उन्हीं की क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी। दिस अकाउंट will reflect the profit or loss of joint venture। ये अकाउंट आपको जॉइंट वेंचर में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो बताएगा। फुल स्टॉप। CV will keep an account called as JV with CV। JV with CV का मतलब ज्वाइंट वेंचर विद अनदर को वेंचरर। आप किसके साथ को वेंचरशिप में ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस चला रहे हैं, वेयर इन all transactions done by him only are recorded। जो ट्रांजैक्शन मैंने की है बस मैं वो रिकॉर्ड करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी यूजुअल अकाउंटिंग को चैलेंज करता है और कहीं ना कहीं उससे उल्टा चलता है। अभी तक हम लोगों ने बचपन से जब भी लेजर अकाउंट बनाए तो क्या अपनी खुद की बुक्स में अपनी बातें लिखी कि दूसरों की बातें लिखी? दूसरों की बातें लिखती हैं। ए अपने अकाउंट में अपनी ट्रांजैक्शन तो नहीं लिखेगा, वो बी की लिखेगा। लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, क्योंकि ये मेमोरेंडम अकाउंट है, हमको एक अकाउंट बनाना है जिसमें हम लोगों ने जो खुद खर्चे किए हैं, जो खुद से सेल करी है, बस हम उसी को यहां पर क्या करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसे ही दूसरा कोवेंचरर अपने घर पे अपनी अकाउंटिंग कर रहा होगा, अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। तो इसके बाद क्या होगा, जब हम लोग सारी रिकॉर्डिंग कर चुके होंगे, ईच कोवेंचरर sends a periodic statement of transactions done by him for joint venture to another co-venturer। यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहां पर क्या होता है, पीरियोडिक स्टेटमेंट, इट कैन बी, अगर बहुत लंबा थोड़ा सा जा रहा है ज्वाइंट वेंचर तो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है। सारी स्टेटमेंट सेंड करेगा और अल्टीमेटली वो दूसरा कोवेंचरर पहले कोवेंचरर को अपनी सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या करेगा, सेंड kरेगा। नाउ ऑन रिसीट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स ईच कोवेंचरर, अब क्योंकि दोनों कोवेंचरर को सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, यस और नो, खुद की तो ट्रांजैक्शन आपको पता ही थी और दूसरे ने भी सारी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में लिख के दे दी, तो अब आपके पास 100% डेटाबेस है और आपके पास नहीं, दोनों के पास है। सो नाउ ऑन रिसीट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स ईच कोवेंचरर प्रिपेयर्स मेमोरेंडम
joint venture account for ascertaining profits or losses from joint venture। तो ascertain करने के लिए कितना प्रॉफिट लॉस आया, अल्टीमेटली वो मेमोरेंडम जेवी बनाएंगे। और प्रॉफिट लॉस बिजनेस का तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक आपके पास 100% एक्सपेंस या रेवेन्यू की डिटेल नहीं है। वो आधे अधूरे खर्चे से नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको सारे खर्चे, सारे रेवेन्यू के सोर्स पता होंगे, और वो तब पता चलेंगे जब दोनों को-वेंचर आपस में क्या करेंगे, डाटा शेयरिंग करेंगे। गॉट इट एवरीवन? लिख लिया सब लोगों ने? तो आओ जी, इस पे बेस्ड हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे हो चुके हैं? बोलो हाँ। तो आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे सब लोग। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। सी क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। और आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको हिंट बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो जी, जहां पर ज्वाइंट बैंक की बात हो रही है, वहां तो समझ जाओ मेथड नंबर 1 है। ज्वाइंट बैंक ओपन हो रहा है तो ज्वाइंट बैंक का अकाउंट भी बनेगा और मेथड 1 वाली अकाउंटिंग होगी। और जहां पर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर वो खुद बोल रहे हैं तो जो अब कॉन्सेप्ट पड़ा वो लगेगा। जहां दोनों ही नहीं बोल रहे और बस ट्रांजैक्शंस हैं और उन्होंने अकाउंट मांगे हैं, तो वहां पर क्या बनेगा, मेथड नंबर 2 की अकाउंटिंग होगी। सिंपल सी बात है। जब ज्वाइंट बैंक की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप अकाउंट ओपन कर लोगे? नो। मेमोरेंडम जेवी की बात ही नहीं है, क्या मेमोरेंडम जेवी अकाउंट बनेगा? अगेन आंसर इज नो। तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर हमको यही समझ नहीं आया था कि कौन से मेथड के थ्रू अकाउंटिंग करनी है। तो आओ जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हरी एंड ओम एग्रीड फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन अ जॉइंट वेंचर। क्या काम है? परचेज करना है और सेल करना है फर्नीचर, ये काम इन्होंने पकड़ा। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो 2 लोग हैं, एक है मिस्टर हरी और दूसरा है मिस्टर ओम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। हरी परचेज्ड 10 सोफास एट 10,000 पर सोफा। तो सोफा खरीदने बेचने का काम है तो पहले खरीदना पड़ेगा। तो क्या करा हरी जी ने? 10 सोफा खरीदे। कितने के? 10,000 रुपए के। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। एंड ही सेंट दोज सोफास टू ओम फॉर सेल। उन्होंने ये किसको भेज दिए? ओम को। उन्होंने कहा सेल तुम बढ़िया करते हो, तुम करना, मैंने तो अपना काम कर लिया परचेज का। आफ्टर स्पेंडिंग 1,000 रुपए पर सोफा ऑन इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा हो गया। बताओ जी कितना खर्चा हुआ? 10 के 10 सोफा भेजे, 1,000 रुपए का खर्चा एक सोफा पे, कितना हो गया? 10,000 का खर्चा। डन, यही हो रहा है। तो ये है सोफे की कॉस्ट, और जो नीचे हमने लिखी है वो है इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ये डायग्राम बनाते हो आप कि सिर्फ सॉल्यूशन कॉपी करते हो? जरूर बनाने हैं। ये बनाओगे तभी एग्जाम से 5 दिन पहले जब रिवीजन चलेगी तो चीजें समझ में आ रही होंगी। सीधा सॉल्यूशन में तो पता ही नहीं चलेगा कि पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ। डन, आओ जी आगे चलते। ही ड्रू अ बिल ऑफ 50,000 ऑन ओम। क्या कर दिया? बिल ड्रॉ कर दिया। किसके ऊपर? मिस्टर ओम के ऊपर। बताओ जी, ये 50,000 का बिल ड्रॉ करना क्या ज्वाइंट वेंचर की ट्रांजैक्शन है या आपस की पर्सनल ट्रांजैक्शन है? आपस की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसका ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से कुछ नहीं होगा। हालांकि बिल ड्रॉ करा, हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। तो इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। कितने का? 50,000 रुपए का। चलो जी, उसने कहा जब इतने महंगे सोफे भेज रहा हूं तो कुछ पैसा एडवांस भी लेके चलूं, और बिल इनडायरेक्टली एडवांस का काम करता है। कम से कम साइन तो मिल ही गए ना, कुछ ना मिला हो तो हरी जी के पास क्या आ गया? BR। और ओम के पास क्या आ गया? बिल्स पेबल आ गया। ऑब्वियसली कितने का? 50,000 का। लेकिन हरी ने कहा मैं इतनी देर रुक नहीं पाऊंगा, बिल है मे बी 3 महीने का, तो कहां चला जाएगा? बैंक के पास। तो दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5,000 आफ्टर एक्सेप्टेंस। जैसे ही एक्सेप्ट करा ओम ने, साइन करा अपना बिल के ऊपर ओम, तो वही बिल क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक लीगल इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब वो उसको कहां लेके जा सकता है? बैंक के पास लेके जा सकता है। और हरी ने कहा मैं अब इस BR को कहां लेके जाऊंगा?
बैंक के पास और क्या कराऊंगा, डिस्काउंट कराऊंगा। और डिस्काउंट जब कराया तो बैंक वालों ने कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिया? बताओ जी, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस का जो खर्चा है ये बिजनेस का खर्चा है या ये भी पर्सनल है? ये बिजनेस का खर्चा है। दिस इज नॉट जस्ट नाउ ट्रांसफर। ट्रांसफर वो होता है जितना पैसा गया बस उतना ही रहा, उसमें कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुई। यहां तो 50,000 45 रह गया, तो 5,000 रुपए बिजनेस का एक खर्चा माना जाएगा। आओ जी आगे चले। ओम इंकर्ड फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 ऑन दीज सोफास बिफोर सेल। अब सोफा तो वहां पहुंच गया, एक दो कस्टमर आए, उन्होंने कहा इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा, प्रेजेंटेबल करना पड़ेगा। कुछ पॉलिश वॉलिश खराब हो गई, इधर से उधर गया, सोफा है कहीं ना कहीं स्क्रैच पड़ गए और कुछ डेंट वेंट पड़ गए, तो उन्होंने इसकी फिनिशिंग कराई। बेसिकली एक्सपेंसेस हुए कितने के? 2,000 रुपए के। ये ध्यान रखना पर सोफा नहीं है, टोटल लिखा हुआ है ₹2,000 ऑन दी सोफास। कहीं इनको भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ ही सोल्ड ऑल द सोफास कितने का? 15,000 रुपए पर सोफा। तो बताओ जी टोटल सेल कितने की हो गई? 1.5 लाख रुपए की। और आगे क्या लिख रहे हैं? गिविंग 5% कमीशन टू द डीलर। जिनके पास ये सोफे ओम ने रखवाए थे कि इसके थ्रू बिकवाऊंगा, तो डीलर ने भी अपनी कमीशन काट ली। कितनी? कितना रेट है? 5%। तो बताओ जी 1.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 7,500 हो जाएगा अमाउंट में। ओके जी, बस अब तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बताएगी कि आपको कैसे काम करना है। प्रिपेयर करो ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरी। हरी की बुक्स में जेवी विद सीवी का अकाउंट बनेगा। ऑल्सो शो द मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये हम लोगों ने अभी थ्योरी में लिखा कि ये काम करने होते हैं आपको अगर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड से आप ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालते हैं और दूसरे को वेंचर से कितने लेने हैं देने हैं वो कैलकुलेट करते हैं। चलो जी फटाफट से इसको करेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम को सब लोग नोट डाउन। डन एवरीवन? चल सकते हैं आगे? तो आओ जी फटाफट से हम लोग अकाउंट बनाएं। देखो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट तो चाहिए ही, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तभी पता चलेगा को वेंचर ने आपस में किसने किसको कितने रुपए देने हैं। और क्वेश्चन में हमें डाटा ऐसे नहीं मिलेगा कि वो आधा देंगे और आपको कहेंगे अभी क्वेश्चन कर लो, थोड़ा इंफॉर्मेशन बाद में आ रही है। क्वेश्चन में तो आपको पूरा डाटा इकट्ठे ही मिलेगा। तो यहां पर तो हम लोग एट वन को सीधा ही मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना सकते हैं। तो लिखेंगे सब लोग इन द बुक्स ऑफ हरी मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। particulars amount particulars and amount। ओके जी, अब देखो ये जो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ना, ये तो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ हरी। क्वेश्चन ने हमको बोला था कि किसी की बुक्स में है, उन्होंने तो बस ये बोला था ऑल्सो शो। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कॉमन ही होता है, चाहे वो हरी बनाए चाहे ओम बनाए, वो एक ही जैसा बनाएगा। ये न्यूट्रल अकाउंट होता है। मैंने वैसे भी बोला ये कोई सबमिट तो आपको करने नहीं। तो यहां पर हम ऐसे नहीं दिखाते कि जो मेरा खर्चा है वो टू बैंक लिखूंगा, जो मेरे को वेंचरर का खर्चा है उसका नाम लिखूंगा, जो हम कंसाइनमेंट से करते हुए आए हैं। बिकॉज ये ज्वाइंट वेंचर वाला अकाउंट नहीं है, ये तो एक ऐसा अकाउंट है कि कोई भी आउटसाइड पर्सन इसको रीड कर सके, समझ सके। तो यहां पर मेरा खर्चा टू बैंक, आपका खर्चा नेम से नहीं आएगा। यहां पर दोनों के खर्चे कैसे आएंगे? नेम से ही आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने खर्चे की बात करता हूं। बताओ जी मैंने कौन सा खर्चा पे करा? मैंने 1 लाख रुपए के सोफे लगाए बिजनेस के अंदर, तो मैंने परचेज करी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू हरी परचेज।
यही अगर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता तो इसका नाम हो जाता टू बैंक। बस इतना सा फर्क है, प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग कभी भी नहीं होता, उसकी बस टर्मिनोलॉजी बदल जाती है अकाउंट टू अकाउंट। ओके जी। टू हरी परचेज, अगर ये कंसाइनमेंट करते थे, सामान आता था, तो हम क्या लिखते थे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। काम तो वही कर रहा था, डेबिट में ही होता था, कुछ भी अलग नहीं था। तो आपको बस उसकी टर्म अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक रखनी है। कितने का परचेज करा? 1,00,000 रुपए का। ओके जी। क्या मैंने कुछ खर्चा भी करा? हाँ जी, इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन के 10,000 रुपए। टू हरी एक्सपेंसेस कितना? 10,000 रुपए। उसके बाद तो मेरा और कोई खर्चा नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, तो लिख लो टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितना? 5,000 रुपए। ओके जी। अब बताओ जी, दूसरे को वेंचर के क्या खर्चे हैं? 2,000 का उसका भी खर्चा है। टू ओम एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो भी खर्चे हैं सब लिख डालो। मैंने किए, आपने किए, उसने किए, किसी ने भी किए, बिजनेस से रिलेटेड हुए, यू हैव टू राइट इट डाउन, तभी करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। और कोई खर्चा? ये देखो जी, डीलर को भी तो कमीशन दी थी, कहां गया हमारा डीलर? हाँ जी, ये रही डीलर की कमीशन, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है, 7,500 रुपए। तो लिखो इसको भी, टू डीलर्स कमीशन। अब मैं यहां कैलकुलेशन नहीं लिख रहा क्योंकि हमने डायग्राम में ही सब ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ये सब तो हमारे खर्चे थे, खर्चे ही हो रहे हैं जब से अकाउंट बना रहे हैं। क्या आपको भी कुछ पैसा मिला कि नहीं मिला? क्या हुआ? सेल हुई। कितने रुपए की हुई? 1,50,000 रुपए की सेल हो गई। लिखो जी, ओम करवा रहा है सेल, 1,50,000 रुपए। देखो यहां पर डीलर ऐसे हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहली बात तो यहां इस क्वेश्चन में कहीं आपको डीलर का अकाउंट नहीं बनाना, और दूसरी बात यहां पर सेल की जो जिम्मेदारी थी अल्टीमेटली वो किसको मिली थी? ओम को मिली थी। ओम खुद करे तो अच्छी बात है, लेकिन वर्कलोड की वजह से, किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो वो अपना काम किसी से करवा रहा है, बस इसीलिए। और खर्चा हमने उसका ऑलरेडी ले लिया, जबकि ये सेल एसोसिएटेड विद ओम ही थी, इसलिए हम लोग उसका नाम लिखेंगे। आप यहां पर डीलर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपके कोई मार्क्स यहां पर नहीं कटेंगे। चलो जी, बस यही पैसा मिल रहा है, और तो कुछ नहीं बता रहे। स्टॉक बच गए, कुछ और हुआ, फटाफट से बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट बताएंगे। प्रॉफिट आ रहा है 25,500। टू प्रॉफिट ऑन जेवी 25,500। टोटल कितना हो गया? टोटल तो जो सेल है वही रहेगा, 1,50,000 और 1,50,000। ओके जी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी दोनों की? कितना हुआ? 15,300 और 10,200। नोट इट डाउन, नोट डाउन करेंगे सब लोग फटाफट से। हाँ जी, कहां पर जाए? आप बस ये बताओ, क्या ये बिजनेस का खर्चा है कि नहीं है? जो एडवांस दिया जा रहा है वो बिजनेस के कंटेक्स्ट में दिया जा रहा है या किसी और चीज के लिए दिया जा रहा है? आपको उसको एडवांस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपने उसका सामान रखा हुआ है। तो जब आप किसी का लाखों रुपए का सामान रखेंगे तो कुछ तो वो भी श्योरिटी लेगा ना। ऐसे कंजाइनर भी कभी कभी कंजाइनी से एडवांस लेता था कि ये कंजाइनी जेन्युइन भी है या फिर ऐसे ही है, मेरा सामान लेके बैठ जाएगा और अल्टीमेटली दिक्कत आएगी। और मैंने उसको पैसा आज दिया, तो एक आप आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या शायद पढ़ भी चुके होंगे, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो मैंने आज आपको पैसा एडवांस में दे दिया, मेरी तरफ से तो पैसा चला गया, तो मैं क्यों भुगतूं? मैं अपने पैसे को इतने देर बाद क्यों रिसीव करूं? ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज में जब बिल आपको साइन होके मिलता है तो आपको अल्टीमेटली उसी दिन तो पेमेंट नहीं मिलती, 2 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, लेकिन अमाउंट उतना ही मिलता है जितना बिल में लिखा होता है। तो अगर मुझे वो पैसा आज के आज में ही चाहिए तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं बैंक से क्या कराऊंगा? डिस्काउंट कराऊंगा। और जब बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा तो बैंक तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा, उसका तो काम ही वही है। दिस इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंस। क्या पर्सनली उसने बिल रेस करना था दूसरी पार्टी के ऊपर?
तो पर्सनल एक्सपेंस कहां से हो जाएगा? तो मिल ही जाएंगे। ऐसा करते हैं, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है तो एक हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट कैसे होगा? मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, और साइन कर दूंगा, और 6 महीने का बिल का टाइम रख देते हैं। चलो 3 महीने का रख देते हैं। आप बिल साइन करोगे? बताओ, कर दो, क्या दिक्कत है? 3 महीने बाद तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, क्या दिक्कत है? और 1 लाख रुपए आप मेरे को पहले एडवांस में दे देना, मैं आपको बिल साइन करके दे दूंगा जो आपको 3 महीने के बाद 1 लाख मिलेंगे। आप कहोगे सर मैं आज आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं और आप मेरे को 3 महीने बाद बिल के थ्रू देंगे, तब तो 1 लाख की जो वैल्यू है वो 1 लाख नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। अगर पार पे चीजों को चलाना है तो आप कहोगे सर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया ना, तो आप भी मुझे किसी और मोड से ऐसा करो कि आज ही मेरे पास आ जाए 1 लाख, तब तो कहानी होगी सेम। नहीं तो मेरा नुकसान हो रहा है ऐसा मुझे दिखेगा। ओके जी, तो 1 लाख आपकी तरफ से आया किसी भी मोड से और मैंने आपको दूसरे वे में दे दिया, वो हो जाएगी ट्रांसफर एंट्री। बस पैसे ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हुआ विदाउट लूजिंग ऑफ एनी वेल्थ। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरीके से अमाउंट में रिडक्शन आ रही है, इसका मतलब है कि वो आपके बिजनेस का लॉस है और अल्टीमेटली आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर यहां पर ओम और हरि बिजनेस ना कर रहे होते तो वो ऐसे बिल का आदान प्रदान भी पक्का पक्का ना करते। तो वो बिल एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि ये उनको ज्वाइंट वेंचर में हेल्प करेगा। तो अगर वो इक्वल वैल्यू पे पैसा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बैंक बोल देता मैं आपको 100% अमाउंट रेमिट कर रहा हूं, कोई डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं, तो हम इसका कुछ भी नहीं करते। लेकिन जो बैंक चोट पहुंचा रहा है 5,000 की, उसको आपको बिजनेस में लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर हम लोग सोचते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे, यहां पर हरि ने क्या करा, बिल रेस करा ओम पे, तो हरि के पास क्या आ गया, बीआर आ गया, और ओम के पास क्या आ गया, बिल्स पेबल आ गया। 50,000 रुपए का बिल था और कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस था, 5,000 रुपए। अल्टीमेटली कितने मिले, 45,000 रुपए। ओके जी, मुझे बताओ ये जो 5,000 रुपए की चोट लग रही है, डिस्काउंट चार्जेस आपके बिजनेस से जा रहे हैं या आपको कम पैसा मिल रहा है, ये 5,000 का 5,000 पूरा लॉस हरि उठाए या ओम उठाए, या क्या किया जाए? दोनों को उठाना चाहिए। अगर आप ये बात सोचते हैं, अगर आप ये बात सोचते हैं कि सर यहां पर तो फायदा सिर्फ हरि का हो रहा है, उसको जल्दी थी पैसे निकलवाने की, वो रुके रहता 3 महीने, वो 3 महीने रुके रहता तो ओम ही उसको पैसे दे रहा था। वो क्यों ही गया बैंक के पास, क्यों ही उसने 5,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करवाया? क्योंकि वो बैंक के पास गया तो पूरा 5,000 का बर्डन हरि के ऊपर डालेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी थिंकिंग है बिल्कुल गलत। आप ये नहीं देख रहे कि हरि ने लाखों रुपए का सामान ओम के पास रखवा रखा है। मैं ही क्यों इनिशिएट लूं? वही बात हमने उस दिन करी थी, कौन बच्चा था यहां पे जिसके साथ मैंने आपको एक लिंक बताया था, आपके साथ था। मैं ही क्यों इनिशिएट लूं? मैं नहीं करता परचेस, मैं भी अड़ जाता हूं भाई, मैं तो सेल करूंगा। सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सामान आया रहता है, सामान बिकता है, और बल्कि मैं तो पैसे होल्ड करके बैठता हूं, और मेरी अगर नीयत फिर जाए तो मैं वो पैसे भी नहीं दूंगा। वैसे कोई एक्ट इसको गवर्न नहीं करता, कहां से मेरे से लड़ते रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आप कहोगे सर मैं भी फिर इनिशिएट नहीं ले रहा, ना आप इनिशिएट लोगे ना मैं लूंगा, क्या बिजनेस पॉसिबल है? ट्रस्ट ही कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। किसी को तो पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा ना। अगर पहला स्टेप जिंदगी में ना लिया जाए तो दूसरा स्टेप भी नहीं लिया जाता। आपने भी कभी पहला स्टेप लिया होगा तो यहां तक आते हैं। जिंदगी हो, लाइफ में कोई भी चीज हो, पहला स्टेप किसी को तो लेना ही पड़ेगा। ओके, अभी अभी एक दिन निकला है प्रपोज डे, उसमें भी किसी ने तो दूसरे को प्रपोज किया ही होगा, किसी ने तो लिया ना पहला स्टेप। अब वो पहला स्टेप कितना ठीक था गलत था वो बात की बात आपको बताएगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों सेम मोमेंट पे आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने कभी भी किसी की स्टोरी सुनी होगी तो वो ऐसे ही कहते हैं कि ये इतने टाइम से मेरे को फॉलो अप कर रहा था, ट्रैक कर रहा था मेरा, तब जाके हम लोग मिले, ये हुआ वो हुआ। तो किसी को तो लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ज्वाइंट वेंचर बिजनेस ही स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें जो 5,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे हैं सिर्फ मेरे बर्डन पे डाल दिए जाए, दैट इज इनकरेक्ट। वो दूसरा वाला बंदा सेल कर रहा है और मैं परचेस कर रहा हूं, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, और रेशियो आपने ऑलरेडी 3:2 करी हुई है। तो जितने भी खर्चे हैं, जितने भी सेल है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज किस रेशियो में जाएगा, 3:2 में। इसलिए जब सारे सेल और एक्सपेंस मेरे अकाउंट में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीजें किस में हो जाती हैं, 3:2 में हो जाती हैं। हो जाती हैं कि नहीं, मुझे बताओ। यहां पर देख के ये डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको दिख रहा है 3:2 में बर्डन गया कि नहीं दिख रहा?
दिख रहा पक्का सबको? यहां पर हरी के खर्चे भी 3:2 में डिवाइड हुए हैं, सबको सब दिख रहे हैं? सर वो तो हो ही रहा है, क्योंकि आपने जब टोटल को एडजस्ट करके ये एक नेट प्रॉफिट की तरह निकाल लिया और ये 3:2 में डिवाइड हुआ, मतलब सब कुछ 3:2 में हुआ। और वो उन्होंने रेशियो आपस में डिसाइड की है। तो किसी का भी कोई खर्चा अगर हो रहा है तो वो उसका अकेले का नहीं है, दैट हैज टू बी डिवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर रेशियो विच आर डिसाइडेड बाय बोथ ऑफ देम, एंड अकॉर्डिंगली वो खर्चा आपके बिजनेस का है, उसको हम नॉन बिजनेस एक्सपेंस नहीं बना सकते। यहां पर कोई वो उसके घर जाके कोई खर्चा नहीं कर रहा कि पर्सनल एक्सपेंडिचर हो, ये बिजनेस से रिलेटेड बिल्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। गॉट इट? आओ जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब क्या करना था हमें? और कौन सा अकाउंट बोला उन्होंने? ज्वाइंट वेंचर विद ओम। ये ज्वाइंट वेंचर विद ओम जिसमें मिस्टर हरी किसके खर्चे लिखेंगे? अपने खुद के खर्चे लिखेंगे। यही हमने पढ़ा था मेमोरेंडम मेथड में। क्या होता है, मैं अपने खर्चे लिख रहा हूं, वो अपने लिख रहे हैं, एंड में हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। आओ जी ये वाला हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर विद ओम। ये अकाउंट क्या कह रहा है? मैं ओम के साथ ज्वाइंट वेंचर में हूं। बताओ जी सबसे पहले आपने क्या क्या खर्चे करे? टू बैंक, आपने सामान परचेज करा, आपने सोफा परचेज करा, कितने का? हाँ जी 1,00,000 रुपए का। और आपने क्या खर्चा करा? इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन का 10,000 का खर्चा करा। ओके जी। और आपका क्या खर्चा हुआ? बैंक के पास भी आप गए तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आप ही के थ्रू डिडक्ट हुए 5,000 रुपए, ये भी आप एडजस्ट कराएंगे। और आप क्या मांगेंगे और कहेंगे कि मेरा प्रॉफिट भी निकल के आया। कितना प्रॉफिट आया? 15,300। ये सारी ट्रांजैक्शंस किसकी हैं? हरी की हैं, क्योंकि बुक्स किसकी हैं? मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी बुक्स होंगी उसमें उसी की ट्रांजैक्शन होंगी। वो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है खुद, और यही वो आगे शेयर करते हैं। सारे के सारे खर्चे किसके हैं? हरी के। हरी ने परचेज करी, हरी ने खर्चा किया, हरी बैंक गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट हुए, और ये भी हरी का ही प्रॉफिट है। और बदले में अभी उसको क्या मिल चुका है? कुछ नहीं मिला, बस उसको बिल्स रिसीवेबल मिल चुका है बाय बीआर। कितने का? 50,000 का। तो बताओ जी अल्टीमेटली अब उसको मिस्टर ओम से कितने रुपए लेने हैं? हाँ जी उसको अल्टीमेटली टोटल लगाएंगे पहले 1,15,000 एंड 15, 1,30,300। 1,30,300 मेरे बनते हैं जो मैंने सब कुछ बिजनेस में लगाया। हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट नहीं लेंगे क्या हम? मैंने अपने वाला प्रॉफिट ऐड करा, टोटल नहीं करा। ये प्रॉफिट भी तो मेरा बनता है बिजनेस से। मैं तो अपने सारी चीजें ऐड कर रहा हूं कि मुझे क्या क्या एक्चुअल में मिलना चाहिए। 1,00,000 रुपए मेरी परचेज, 10,000 मेरे खर्चे, 5,000 मेरा डिस्काउंटिंग चार्ज, इतना मेरा प्रॉफिट बनता है, इतना मुझे बिल के थ्रू मिल चुका है। तो अल्टीमेटली कितना और बचा? 80,300। इधर लिख लो अमाउंट रिसीवेबल। ये आपको पैसा अभी मिलने लायक बचा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर। ओके जी। अब यही अगर आप अकाउंट बनाओगे इन द बुक्स ऑफ ओम जेवी विद हरी, तो अपने आप ही आपका बैलेंस वहां पर क्या आएगा? वो क्या कहेगा? मैंने कितने रुपए देने हैं? 80,300 रुपए देने हैं, विच विल प्रूव कि आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है। तो यूजुअली एग्जाम में दोनों चीजें वो मांगते नहीं है, क्योंकि काफी रिपीटेटिव हो जाती है और उसके चक्कर में उनको मार्किंग बढ़ानी पड़ती है और वैल्यू एडिशन हो नहीं रहा, इसलिए वो किसी एक पार्टी की बुक्स आपसे मांग लेते हैं। और वो सही है तो ऑब्वियसली आपने सही किया। दोनों की मांग ली तो आपके पास वेरीफाई करने का भी ऑप्शन हो जाता है, जो वो आपको नहीं देना चाहते। वो कहते हैं आप क्वेश्चन करके छोड़ के आओ, हम चेक करेंगे कि ठीक है कि गलत है। और ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन यहीं तक आया तो क्या जबरदस्ती वेरिफिकेशन चेक करने के लिए आप दूसरे की बुक्स भी बना के 15 मिनट लगाओगे? कोई भी नहीं लगाएगा अनटिल अनलेस उसका पेपर ही 15-20 मिनट पहले क्यों ना हो गया हो। तो और वो इतना इजीली अकाउंटिंग का खासकर पेपर नहीं हो पाता, एंड तक ही होता है, तो वो काम आपको भी नहीं करना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हाँ जी क्लियर है सब लोग को? तो बस यही है इस पूरे टॉपिक में आपको जो चीजें पढ़नी है। अब नाम चेंज होके आ सकते हैं, कुछ और बातें चेंज हो सकती हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बल्कि इसके साथ एक टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, व्हेन कंसाइनमेंट बिजनेस, अब कंसाइनमेंट सब लोग पढ़ चुके हैं, व्हेन कंसाइनमेंट बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू जॉइंट वेंचर बिजनेस। जब कंसाइनमेंट वाला बिजनेस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जॉइंट वेंचर में। तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है अगर आपने कंसाइनमेंट अच्छे से पढ़ा है। जब तक आपका बिजनेस कंसाइनमेंट मोड में चल रहा है तब तक आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कंसाइनमेंट की तरह करेंगे। और द मोमेंट योर बिजनेस कन्वर्टेड टू जॉइंट वेंचर बिजनेस, कैसी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जॉइंट वेंचर की। द ओनली थिंग इज यहां पर जो आपका सोल्यूशन है वो बहुत लेंथी हो जाता है, क्योंकि पहले कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग करोगे फिर जॉइंट वेंचर की, तो आपको 4-5 अकाउंट ओपन करने पड़ सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग में कुछ भी चेंज नहीं है। तो लिखते हैं इसको, इन दिस केस अर्लियर यूजुअल अकाउंटिंग एंट्रीज as done in consignment are made, and when the business gets converted into JV, joint venture accounting will follow। कुछ भी अलग नहीं है, मान सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग विल फॉलो। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन अभी हमारा और भी पड़ा हुआ था, वो भी करना चाहिए हमें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इसको लिख लो सब लोग। डन। तो जब तक आपका बिजनेस कंसाइनमेंट में चल रहा है, आप कंसाइनमेंट के हिसाब से कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे, और जब वो जेवी बन गया तो आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना है। तो जो भी आपके कंसाइनमेंट बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा हेल्ड विद कंसाइनी, जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं, क्वेश्चन बोलेगा अब उसी स्टॉक को जॉइंट वेंचर में बेचा जा रहा है, तो वहां का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जॉइंट वेंचर बिजनेस में आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप उससे जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कंसाइनमेंट प्लस जॉइंट वेंचर मोड का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में आता है जब एग्जामिनेशन को कम मार्क्स में आपसे ज्यादा बातें करनी होती हैं। एक ही क्वेश्चन देगा, कंसाइनमेंट आपने करा है तो भी चेक हो जाएगा, जॉइंट वेंचर करा है तो भी हो जाएगा। और जो बच्चे फिल्टर लगाते हैं, सर कुछ चैप्टर करेंगे कुछ छोड़ेंगे, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कंसाइनमेंट नहीं करा होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर जॉइंट वेंचर नहीं करा होगा तो आधा करके फिर नहीं कर पाओगे। फिर तो मतलब पहले वाले केस में तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। यही नहीं पता कि स्टॉक बचा कितना है, स्टॉक ही नहीं पता तो जेवी कहां से स्टार्ट होगा। ओके जी, पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सब लोग। जिबान एंड मित्रिक, देखो नाम कितने ज्यादा यूनिक हैं, जिबान एंड मित्रिक। इटली वगैरह में ऐसे नाम चलते हैं। जिबान एंड मित्रिक डिसाइडेड टू वर्क इन जेवी विद द फॉलोइंग स्कीम, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/3 1/3। तो क्या हो गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1। They guaranteed the subscription at par of 50 lakh shares of 10 each in Rainbow Limited। इन्होंने क्या बोला रेनबो लिमिटेड को कि भैया हम आपका काम करा के देंगे, आपके 50 लाख शेयर 10 रुपए के जो इशू करने हैं उसका सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, ऐसी गारंटी हम दे रहे हैं। आप सबको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% अचीव नहीं करती तो उसका जो इश्यू ऑफ शेयर है क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है। अब उस इशू का कोई मतलब नहीं रहा, जो पैसा आया भी 70% 80% जो भी, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड बैक करना पड़ेगा, और आपका इशू ही
क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नल वॉइड हो जाएगा। तो उसकी सबको एक श्योरिटी करवानी पड़ती है। तो वो काम उन्होंने किसको दिया, जिबान एंड मित्रिक को, कि भैया हमारा छोटा सा काम कर दो, 50 लाख शेयर इशू करने हैं 10 रुपए के, ये बिकवा दो, और खाली बातों में नहीं बिकवाओगे, गारंटी दो कि बिकवा दोगे। कल को आप बोलो कि हमने 87% तो बिकवा दिए, हमारी कमीशन दो, क्या हमारा कोई मतलब है 87% से? हमारे लिए तो वो भी जीरो है, रेपुटेशन हमारी और खराब होगी कंपनी की। तो गारंटी है कि 50 लाख शेयर बिकवाओगे, और अगर कम पड़ेगा तो वो भी आप ही को लेने पड़ेंगे अपने नाम पे, अपने नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, घर वालों के नाम पे। मेरा तो आपको वो सब्सक्रिप्शन पूरा करवा के देना ही पड़ेगा। तो यहां पर हाँ जी, इट इज एब्सोल्युटली जस्ट लाइक अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। आप शेयर कंपनी के अंडर राइटर्स बने हुए हैं, ऐसा आपको ज्वाइंट वेंचर काम मिला है। अब ऑब्वियसली ये काम बहुत ही टेम्पररी नेचर का होता है, जब तक शेयर इशू नहीं होगा तभी तक की बातें हो रही हैं। एक बार शेयर इशू हो गए, अब आपका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, आप कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है कि आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी। तो क्या काम मिला, शेयर सब्सक्राइब करवाने हैं। कितने, 50 लाख शेयर्स, कितने रुपए का एक, 10 रुपए का। आगे चलते हैं। इन रेनबो लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ रेनबो लिमिटेड इशू टू देम 3 lakh other shares of rupees 10 each fully paid together with a commission of 5% in cash which will be taken by जिबान एंड मित्रिक in 3:2। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन कंसिडरेशन आपको क्या मिलेगा, 3 लाख तो शेयर्स आप ही को इसमें से लेने पड़ेंगे। ओके जी, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट वी आर गेटिंग एज अ जॉइंट वेंचरर्स, हमको मिल रहे हैं 3 लाख शेयर्स 10 रुपए के। और क्या मिल रहा है, और साथ में हम ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए हमें कमीशन मिल रही है, कितनी, 5%। ओके जी, और हमारी रेशियो क्या है, अच्छा उन्होंने कमीशन के लिए आपको अलग रेशियो बोल दी, क्या बोला, इसके लिए क्या रेशियो है, 3:2। वैसे देखो क्या रेशियो है, वो है 2:1। ध्यान रखना, प्रॉफिट अलग बात है, कमीशन अलग बात है। प्रॉफिट तो हम लोग इंटरनली अपने ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस से निकाल रहे हैं, और कमीशन हमको वो क्लाइंट दे रहा है। जैसे पहले क्लाइंट हमें क्या दे रहा था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा था, उस पूरे असाइनमेंट का एक पैसा दे रहा था। तो क्या वो सेल अमाउंट ही हमारा प्रॉफिट होता था कि प्रॉफिट हम अलग से निकालते थे, अलग से? तो ये एक तरीके से वो सेल अमाउंट वाली बात हो रही है कि आपको शेयर्स मिलेंगे और आपको कमीशन मिलेगी। ये अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू है, एंड रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम अलग से निकालेंगे, एंड में निकलेगा वो 2:1 में ही बटेगा। बात समझ में आ रही है? जो क्लाइंट हमको देता है वो एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो सेल है, उसमें से खर्चे माइनस होंगे तो प्रॉफिट आएगा। ओके जी, वो तो आपकी, आप कह सकते हो ग्रॉस रिसीट्स है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। आगे चलो। को वेंचरर्स इंट्रोड्यूस कैश एज फॉलोज, इनके क्या क्या खर्चे हुए ये आपको दिया हुआ है। जिबान जो पहला को वेंचरर है, इसने क्या क्या खर्चा किया, स्टैंप चार्जेस लगते हैं भाई शेयर इशू करवाने में, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी तभी लोग शेयर लेंगे, कार पे जाना पड़ेगा लोगों के घर घर या अलग अलग एंटिटीज के पास, बैंक्स के पास, उसके खर्चे, प्रिंटिंग का खर्चा। बताओ जी टोटल खर्चा मिस्टर जिबान का कितना हो गया, यहीं पे टोटल लगा लेते हैं। हाँ जी, 6,42,000 पक्का। आगे चलो। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, मित्रिक के 2 खर्चे हैं, दूसरा कोवेंचरर रेंट उसने पे करा जहां पर काम हो रहा है, और सॉलिसिटर्स चार्जेस क्या होते हैं, लीगल या एडवोकेसी चार्जेस। कुछ कुछ जगह पर आपको लीगल एडवाइस लेनी होती है अंडर राइटिंग से रिलेटेड। तो टोटल कितना हो गया, तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से खर्चा किया। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ द 50 लाख शेयर बाय 1,20,000 शेयर। क्या कह रहे हैं, जो एप्लीकेशन थी, हमने तो 50 लाख शेयर इशू करवा देंगे ऐसा वादा किया था, क्या पूरा करवा पाए? नहीं, 1,20,000 शेयर कम पड़ गए, वो इशू नहीं हो पाए। एंड मित्रिक इंट्रोड्यूस्ड 12 लाख फॉर द परचेज ऑफ दो शेयर। तो वो शेयर किसने ले लिए, मित्रिक ने ले लिए। उन्होंने कहा वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, नहीं तो कमीशन भी नहीं मिलेगी, आगे काम भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। एक तरीके से हमने जो काम किया उसका भी मीनिंग जीरो हो जाएगा। तो उसने कहा भाई ये मैं अपने नाम पे ले लेता हूं, और क्योंकि एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो 12 लाख रुपए उसने लगा दिए उन पूरे शेयर्स को खुद ही खरीदने में, और वो 50 लाख का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करा के असाइनमेंट उनका क्या हो गया, पूरा हो गया। बात सबको समझ में आती है, यस और नो? द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, गारंटी पूरी हो गई जो दी थी।
रेनबो लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचरर्स 3 लाख शेयर, जैसे उसने बोला था मैं आपको क्या दूंगा 3 लाख शेयर दूंगा कोई और कंपनी के, उन्होंने 3 लाख शेयर दे दिए, एंड ऑल्सो पेड कमीशन इन कैश। हैप्पी एंडिंग हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ऑल देयर होल्डिंग वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचरर मित्रिक रिसीविंग 1250 एंड जिबीन 25 लाख रुपए। उन्होंने कहा भाई ये जो दूसरी कंपनी के शेयर दे रहे हैं ना, हमको इसकी नॉलेज नहीं है, पता नहीं इनकी दूसरी कंपनी चले तो चांद तक और ना चले तो कहीं तक भी नहीं, नहीं चले तो शाम तक। ओके, तो कई चीजें हैं जो सुबह लगती हैं कि बहुत चलेंगी और शाम तक भी नहीं चलती। ओके, तो ऐसी इनकी दूसरी कंपनी, हमें तो लगा बहुत शायद ऊपर चली जाए, शायद ना भी जाए, इसलिए हमने बेच दिया। तो इसी के ऊपर एक शेर पेश है। जादुए इश्क था उसके साथ होने तक, जादुए इश्क था उसके साथ होने तक, वो मुसाफिर था बिछड़ गया बस शाम होने तक। वो मुसाफिर था, मुसाफिर कौन होता है, आज इधर कल उधर, तो वो मुसाफिर था बिछड़ गया बस शाम होने तक। कुछ इस तरह से खेला वो इश्क की बाजी, कुछ इस तरह से खेला वो इश्क की बाजी, मैं अपनी जीत समझता रहा अपनी हार होने तक। नेक्स्ट लेवल। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, हमको कोई भरोसा नहीं है कि ये इनकी कंपनी कब बिक जाए, खत्म हो जाए। हमने कहा भाई मैंने शेयर ले रखे हैं 3 लाख, तो आगे हमको नुकसान ना हो जाए, तो हमने क्या कर दिया, बेच दिया। और कितने कितने रुपए मिले, 12,50,000 और 25 लाख रुपए मिल गए। अल्टीमेटली काइंड में जो शेयर से उसको भी कैश में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो अब सब कुछ कैश में हो चुका है। 2 काम करने हैं, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जिबान। रिक्वायरमेंट से क्लियर हो रहा है कि कौन सा मेथड है, मेमोरेंडम जेवी अकाउंट मेथड। हाँ जी, बेच दिए। देखो क्या लिखा है इधर, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑल देयर होल्डिंग वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचरर मित्रिक रिसीविंग 12,50,000 एंड जीवान को इतने रुपए मिले। दोनों ने क्या करा, शेयर्स बेच दिए अपने अपने हिस्से के, जो उनको 3:2 में मिले थे ना, कैश और शेयर। दोनों ने कहा हमको इनकी दूसरी कंपनी पे भरोसा नहीं है, इसका तो काम हम खुद कर रहे हैं, हमें इस पे तो हम बात कर सकते हैं, हमें एक एक चीज पता है, हम ही अंडर राइटर हैं। अब जो दूसरी कंपनी के शेयर दे रहे हैं पता नहीं कब तक चले, इसलिए हम उसको बेच देते हैं। और बेचा और पैसा निकलवा लिया ताकि क्लैरिटी रहे। अभी कोई आपको क्लाइंट पैसा ही देता है तो को वेंचर को समझ आता है ना कितना रुपए मिल रहा है, शेयर में इनको बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए इन्होंने इसको बेच डाला। आओ जी स्टार्ट करते हैं बनाना मेमोरेंडम जेवी अकाउंट और जेवी अकाउंट विद मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जिबान। सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बहुत आराम से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो परेशान होने की बात नहीं, बल्कि ये अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम चीज क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा होता है। ओके जी, बताओ भाई फटाफट से। सबसे पहले को वेंचर के क्या खर्चे थे, आपने तो टोटल भी लगवा लिया था। देखो जी कितना टोटल था, 6,42,000 रुपए का खर्चा हुआ। टू जिबान एक्सपेंसेस 6,42,000, टू जिबान एक्सपेंसेस 6,42,000। डन। खर्चे लिखेंगे। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मैंने बोला एक कॉमन अकाउंट होता है, तो यहां पर किसी के भी खर्चे हैं उसके नाम से आएंगे, टू बैंक और किसी के लिए नेम, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। दूसरा को वेंचर मित्रिक, उसके कितने खर्चे हैं, ये देखो जी 2,10,000 थे, लिखो 2,10,000। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन शॉर्ट पड़ गई तो भी किसने बोला ये भी काम मैं ही पकड़ लेता हूं, मैं ही वो खर्चा कर लेता हूं, नहीं तो बेचारा क्लाइंट हमारा नाराज हो जाएगा कि काम पूरा नहीं किया। ऐसा करते हैं कि उसको पता ही ना चले, और मित्रिक ने कहा मैं ही 12 लाख रुपए लगाता हूं और उन शेयर्स को भी मैं ही खरीद लेता हूं। अभी तो वो काम पूरा करने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। टू मित्रिक, लिख लो परचेज ऑफ शेयर्स 12 लाख रुपए। ओके जी, ये हमारे टोटल खर्चे हुए। हमने यहां पर लिस्ट नहीं बनाई, लिस्ट क्वेश्चन ने हमको बहुत अच्छे से बना के दी थी, बस टोटल लगाया और लिख डाला। पहले को वेंचरर का खर्चा, दूसरे का खर्चा, और दूसरे का एक और खर्चा था कि उसने शेयर परचेज करे थे,
यहां पर किसी को कोई दिक्कत प्लीज आस्क। क्लियर है सब लोग को? अब बदले में क्या क्या मिल रहा है सर? बदले में कमीशन भी मिल रही है और शेयर्स भी मिल रहे हैं, और उन शेयर्स को हम बिकवा भी रहे हैं। तो आओ जी सबसे पहले तो बात करें कमीशन की। बताओ भाई जिबान को कितनी कमीशन मिलेगी? शेयर्स टोटल कितने आपने उनके बेचने थे? 50 लाख के। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 5 करोड़। कमीशन कितनी बोल रहे थे? पक्का बोल रहे थे ना 5%? एक बार देख लेते हैं। ये देखो जी 5% इन कैश उन्होंने बोली, और रेशियो भी बताई कितनी? 3:2 में देंगे। तो बाय जिबान कमीशन कितनी इसकी बन गई? 50 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का। इतनी कलेक्शन आपने कंपनी को करा के दी, 5% कमीशन, ये तो टोटल शेयर होल्डिंग पे लग गई। मेरा कितना शेयर? 3/5। बताओ जी कितना आ गया? सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। और ऐसे ही दूसरा कोवेंचरर मित्रिक, उसकी कमीशन 50 लाख इंटू 10 इंटू 5% रेट, इसका शेयर 2/5। कितना हो गया? तो ये तो मिल गई कमीशन इन कैश। कोई डाउट किसी को प्लीज आस्क। चलो जी आगे चलें। ओके, इसके बाद इनको बाकी क्या मिले? शेयर्स मिल गए। शेयर पकड़ लो, हमें नहीं पता उस शेयर की क्या वैल्यू नहीं है। हमने कहा हम शेयर नहीं रखेंगे, कौन ट्रैक रखता रहेगा शेयर का? वेंचर खत्म होगा, हमने अपने अपने काम करने। शेयर को बेच डाला। तो जब शेयर्स को बेचा तो जिबान को कितने रुपए मिले? सेल ऑफ शेयर से उन्होंने क्या बोला? जिबान को मिले 25 और मित्रिक को 12.5। तो यही इनका इनफ्लो है बेसिकली। और डेबिट में हमने इनका सारा आउटफ्लो लिख दिया। तो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, 12,50,000। फटाफट से टोटल लगाएंगे और बताएंगे प्रॉफिट आया कि लॉस आया। टोटल कितना हो गया? 62,50,000। तो आपको क्वेश्चन उसकी उस टाइम की मार्केट वैल्यू देता कि जो शेयर्स उनके पास पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू इतनी है, तो आपको वो लेना पड़ता। अल्टीमेटली कंसिडरेशन तो मिल ही रहा ना आपको, और कंसिडरेशन कैश में हो काइंड में हो, आपको तो उसको यार दिखाना ही पड़ेगा। तो वो आपको उस टाइम की वैल्यू फिर जरूर देता। यहां पर उसने वैल्यू ना देके उसी को बिकवाई दिया। तो आप ये समझ सकते हैं उसी की वैल्यू है, बात एक ही है। बताओ जी कितना प्रॉफिट आ गया? और अब ये प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? क्या ये भी 3:2 में बटेगा? प्रॉफिट के लिए अलग रेशियो है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, आधे बच्चे इसी पॉइंट पे गलत हो जाएंगे। क्या रेशियो है? ये देखो जी प्रॉफिट की रेशियो है 2/3 एंड 1/3। जिबान एंड मित्रिक 2/3 एंड 1/3। हाँ जी कितना कितना हो गया? 27,98,667 एंड 13,99,333। चेक कर लेना भाई सब लोग, बिल्कुल करेक्ट हमारी कैलकुलेशन हो। डन। इसके बाद एक काम वो करो जी, अच्छे से नोट डाउन। यस डन। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद मित्रिक इन बुक्स ऑफ जिबान। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद मित्रिक।
तो देखो, जब मेरे को ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर का अकाउंट बनाना होता है तो ऑब्वियसली यहां पर मेरे को किसके खर्चे लिखने हैं? जिबान को अपने खर्चे लिखने हैं कि मित्रिक के खर्चे लिखने हैं? अपने खर्चे लिखने हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? अपने खर्चों को मार्क कर लूंगा। कहां कहां पर जिबान लिखा है? ये लिखा, ये भी मिलेगा इसको, ये कमीशन है इसकी, और ये सेल ऑफ शेयर्स है। दैट्स इट। बस इसी को अब आपको रिपोर्ट करना है। तो सेकंड वाला अकाउंट तो आपका अपने आप बन जाएगा अगर आपने पहले मेमोरेंडम जेवी अकाउंट में प्रॉफिट वगैरह सब एक्यूरेटली निकाला है। तो बताओ जी, सबसे पहले क्या खर्चा हुआ? इसको लिखेगा ये टू बैंक एक्सपेंसेस। ये अपने खर्चे इसमें बताएगा 6,42,000। ये बोलेगा मेरे को एक तो ये इतने रुपए लेने हैं, फिर क्या बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है, मैं वो भी लेके जाऊंगा। कितने का प्रॉफिट है? 2,798,667। ऑल राइट। और फिर इसको क्या क्या ऑलरेडी मिल भी चुका है। कमीशन मिली थी, कितने की कमीशन मिली थी? 15 लाख रुपए की। और शेयर्स मिले थे जिसको बेच के फिर से पैसा मिला, सेल ऑफ शेयर्स। कितना पैसा मिला? हां जी, 25 लाख रुपए मिले। तो बताओ भाई, क्या इसका अकाउंट सेटल हो गया या अभी इसको आपको कुछ और रुपए देने हैं? या बताओ जी, टोटल अमाउंट इसको 40 लाख मिल चुका है। ओके। और मिलना कितना चाहिए था? 642 के एक्सपेंस हुए थे और 27 लाख कुछ का प्रॉफिट था। क्या इसको ज्यादा मिल चुका है या कम मिला है? ज्यादा मिल चुका है। तो वो जो ज्यादा इसके पास पड़ा हुआ है वो इसका नहीं है, किसका है? दूसरे कोवेंचरर का। तो ये उसको पे करेगा। क्वेश्चन में लिख रहे हैं कुछ पे वे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे। तो अभी आप टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। कितना अमाउंट आया? 559,333। ये अमाउंट इसने ट्रांसफर करना है किसको? ये इसने मित्रिक को इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है। ठीक है जी। जिबान ने देखा कि भाई मैंने 40 लाख रुपए ले चुका हूं और मेरा खर्चा भी एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट भी मेरा एडजस्ट कर लो, तो भी मेरे पास इतना बच रहा है। ये क्यों बच रहा है? क्योंकि ये दूसरे कोवेंचरर का है, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन नहीं लिख रहा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर लिख देता तो मैं टू बैंक कर देता, नहीं लिखा, मैंने अभी के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। समझ में आया सबको? यस और नो? तो एक काम अब आप भी कर दो। क्या काम आपको करना है? इन द बुक्स ऑफ मित्रिक बनाएंगे सब लोग ज्वाइंट वेंचर विद जिबान अकाउंट, जो क्वेश्चन ने नहीं पूछा लेकिन आपको कैलकुलेट करना है। और देखेंगे क्या आप कह रहे हो कि इतना अमाउंट देना है, कहीं मित्रिक इससे ज्यादा तो नहीं मांग रहा, या वो भी यही कह रहा है मुझे इतना अमाउंट लेना है। फटाफट से सब लोग प्रिपेयर करेंगे, अपने आप सब लोग प्रिपेयर करेंगे ज्वाइंट वेंचर विद जिबान अकाउंट। और ऑब्वियसली वो मित्रिक की बुक्स में बन रहा है तो सारी चीजें किसकी लिखी जाएंगी? मित्रिक की लिखी जाएंगी। हाँ जी, हो गया। देखो, कुछ भी नहीं करना अगेन आपको। यहां पर मैंने किसकी ट्रांजैक्शन पकड़ी थी? जिबान की। अब आपको किसकी पकड़नी है? मित्रिक की। ये लो जी, मैंने मार्क भी कर दिया। सेम ही आना चाहिए, गलत आ रहा है तो दिक्कत है। ये देखो जी, ये जो ब्राउन वाले हाईलाइट किए हैं ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी वहां पर अपीयर होगी।
आ गया सबका? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हो क्वेश्चन कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। यस कर रहे हैं सर। मैच हो गया सर। हो गया मैच? यस सर। चलो जी, वेरी वेरी गुड। बाकी लोग सब लोग देखेंगे, सबको अपना आंसर मैच करना ही है, उसी के बाद आगे की बात हम करेंगे। मैच हो गया। क्या वो भी यही कह रहा है कि मेरे को 5,59,333 मिलना है? कहीं वो ज्यादा अमाउंट तो नहीं बता रहा? तो क्लियर है सब लोगों को? रेज योर हैंड जिन्होंने सही में कर लिया बिल्कुल प्रॉपरली। अभी भी मुझे सब बच्चों के हैंड रेज नहीं दिख रहे, बातें कर रहे हैं आधे तो कि सर 90% का हो गया तो हमारा भी हो ही जाएगा, घर पे कर लेंगे। ऐसा एटीट्यूड मत रखो, आपको इनफ टाइम मिलता है क्लास में। हो गया, वंडरफुल। ठीक है जी, तो अब आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट बचा है जो मैंने आपको लिखवा तो दिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट? जब कंसाइनमेंट कन्वर्ट हो जाता है जेवी में। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी करवाऊंगा नहीं, डोंट वरी। और आपको ऑब्वियसली टेस्ट में भी नहीं दूंगा क्योंकि वो प्योरली जेवी का टेस्ट है, कंसाइनमेंट तो मिक्स उसमें मैं करूंगा नहीं। तो जो आपकी एक क्लास बच रही है कंसाइनमेंट की, वो किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाई थी पूरी, उसमें कंसाइनमेंट के बैलेंस क्वेश्चन, आपके डाउट्स और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी उसी के साथ कर लेंगे। स्टिल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो जी क्या हो रहा है। दागा ऑफ कोलकाता सेंट टू लोढ़ा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 ऑन कंसाइनमेंट एट अ कमीशन ऑफ इतना ऑन ग्रॉस सेल। ये एक नॉर्मल कंसाइनर कंसाइनी की रिलेशनशिप है और जहां पर सामान भेजा जा रहा है। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कंसाइनर के इतने हैं, कंसाइनी ने फ्रेट कैरिज इतने का पे करा, 3/4 गुड्स इतने के बेच दिए, तो कितने नहीं बेचे? 1/4 नहीं बेचे। Then the consignee remitted the amount due from him to consignor along with the account sale, but he decided to return the goods still lying unsold with him as he was not agreeable to continue the arrangement of consignment. उसने कहा अपने पैसे पकड़ो, अपना कान धाम पकड़ो, अपना सामान पकड़ो, मुझे अब आपके साथ धंधा ही नहीं करना। आखिरी था हमारा कंसाइनर कंसाइनी का रिश्ता, कंसाइनमेंट को मैंने हाथ जोड़ दिए। He was then persuaded to continue on JV basis. उसने कहा अब हम लोग बराबर के हैं, आप भी ओनर हो तो मैं भी ओनर हूं, अब मैं कंसाइनी नहीं माना जाऊंगा, अब हम ज्वाइंट वेंचर में काम करना है तो कर लो। तो ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्ट हुए, जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई? 3:2। फिर दागा ने जो पहले की कंसाइनर था और गुड सप्लाई करे 20,000 के और उसने सोल्ड कर दिए 50,000 के, ये सब खर्चे हो गए। अब कह रहे हैं लेजर अकाउंट दोनों पार्टीज में बनाओ और नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेड। अभी तक फाइनल सेटलमेंट जेवी की नहीं हुई, कंसाइनमेंट की तो हो चुकी है। तो देखा जाए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पहले कंसाइनमेंट का काम करना है। जो कंसाइनमेंट स्टॉक होगा वो जेवी के बिजनेस में पहले ही डेबिट में शो कर रहा होगा टू कंसाइनमेंट स्टॉक, वहां से स्टार्ट होगा और फिर आपको जेवी का काम करना आता है। स्टिल इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंसाइनमेंट की एक क्लास करनी है, जेवी आप कर चुके हैं, दोनों को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। कोई भी डाउट है वो आप पूछेंगे मेरे से अभी क्लास के बाद। ध्यान रखना, पक्का टेस्ट होने वाला है मंडे को जॉइंट वेंचर टॉपिक का, अच्छे से पढ़ के आएंगे। जो भी क्लास में क्वेश्चन किए सब आपको अच्छे से आने चाहिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको टेस्ट के साथ देखेंगे कवर करना है, या आगे से मैं अलग एक क्लास लूंगा कंसाइनमेंट की। ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है फटाफट से पूछेंगे। नो सर। चलो जी, नो सर, ऑल क्लियर।